इसको अब एक खुशखबरी समझ लो या सैड न्यूज़ समझ लो या आप मतलब ये समझ लो कि बहुत ही अच्छी खबर है। ये हो सकता है कुछ भाइयों के लिए सही न्यूज़ ना हो, लेकिन बहुत से भाइयों के लिए ये खुशी का न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कोरोना काल में क्या है कि हर जगह तबाही मची हुई है। ठीक है, और हो सकता है ये भाषा आपको थोड़ा अटपटी लग रही होगी, लेकिन ये बात सच भी है कि कोई भी मतलब स्थिर नहीं है या सभी लोग परेशान हैं। ये बात आपको सही बात कहीं न कहीं है। बाकी अगर मैं बात करूं कि जो अभी मैं जिस खबर की बात करने वाला हूं, तो अगर आप लोगों ने बीए, बीएससी या जो भी अंडर ग्रेजुएट या पीजी, यूजी जो भी आपका चल रहा होगा या आप लोग फाइनल ईयर में होंगे, तो आप लोगों के लिए ये बेहतरीन, अगर आप लोग खास करके इन्हीं बीए, बीएससी ये सब कर रहे होगे, तो आप लोगों के लिए कहीं न कहीं एक हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ भी है। तो मैं उसकी न्यूज़ की बात करूँ इससे पहले अगर आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या आप लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड, हालाँकि मेरा इंटरेस्ट ये भी है कि आप लोगों को कुछ ऐसी वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोग कुछ एजुकेशन संबंधित और भी नॉलेज हिट हो। तो मैंने एक अभी कम्युनिटी डाला था, तो उसमें कमेंट्स मतलब मैंने वोटिंग का किया था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें कि आप लोग कौन सी जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। तो बहुत से उसमें ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब दोनों। तो ज़्यादातर 70 से 80% जो कमेंट एक प्रकार से रिस्पॉन्स मिला था, तो उसमें यही था कि हाँ ठीक है, यही वाला मतलब हमको दोनों जॉब मतलब चाहिए। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप लोग जो है तो प्राइवेट जॉब से इतना ज़्यादा मतलब संतुष्ट नहीं है। तो मतलब दोनों आदमी का एक प्रकार से मान सकते हो कि 70 से 80% लोग ये मान रहे हैं कि हमें जो है तो मौके की तलाश कर रहे हैं। उनको अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो गवर्नमेंट की जॉब में चले जाएंगे, और प्राइवेट जॉब अगर अच्छी मिलती है तो वो उसमें भी रेडी रहेगी। तो यहाँ पर फिलहाल वो अलग मैटर है, उसके बारे में अलग से बात करूँगा, लेकिन अभी जो मैटर है उसके बारे में मैं बात करूँ और आपके एक जो तो वो भी दिखा दूँगा। एक न्यूज़ है, अब ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की भी जानकारी नहीं है, लेकिन वो भी शायद निकल आएगा। माननीय जो जनसंपर्क में एमपी के द्वारा निकाला गया है, तो ये न्यूज़ क्या है वो बता देता हूँ कि अगर आप लोगों ने बीए, बीएससी कर रखा है, जैसे आप लोगों ने फाइनल ईयर में जो भी हमारे यूजी या पीजी के जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़, सभी के लिए लागू होगा, कोई भी इसमें वो नहीं है। तो अगर आप लोग फाइनल ईयर में हो, मैं फाइनल ईयर की भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो फाइनल सेमेस्टर ही हो क्यों ना हो, अंतिम सेमेस्टर क्यों ना हो, तो चाहे वो यूजी के हो या पीजी के हो, तो आप लोगों के लिए जो है तो कोई भी एग्ज़ाम आपका होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो भी बता देता हूँ कि पिछले साल अगर आप लोगों ने दिया होगा ओपन बुक पद्धति से, यानी एसआईएस के द्वारा हुआ था, तो उसमें आपको जो है तो लिख कर पेपर और वहाँ पर नियर में जमा कर देना होगा। इस हिसाब से आपका पेपर भी होगा और ये कन्फर्मेशन भी आ गया है और ऑफिशियल भी आ गया है, उसको आपको वो भी अपडेट दे देंगे। तो ये एक प्रकार से खुशी मान सकते हो, लेकिन उनके लिए खुशी नहीं है जो मतलब कॉलेज वगैरह, क्योंकि कॉलेज में भी बंद होगा इसका, जाहिर सी बात है अगर पेपर इस तरह होगा तो कॉलेज भी ऑब्वियसली बंद ही होने वाला है। तो जो भी कॉलेज जाते थे वहाँ पर कुछ सीखते थे। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं जो जिनको कॉलेज जाना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ पर जाके वो नई नई चीज़ें सीखते भी हैं, ये चीज़ सत्य है। तो उनके लिए थोड़ा ये बैड न्यूज़ मान सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट ये इसलिए खुश रहे होंगे क्योंकि उनका पेपर जो आसानी से पास भी हो जाएंगे, उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि एक प्रकार से ये सही भी है कि कोरोना काल में मतलब जाएंगे तो एक प्रकार से संक्रमण का खतरा बढ़ेगा वहाँ उन पर भी, प्लस उनके परिवार, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको एक पर खतरा है ही। तो यही एक खबर है। प्लस जो हमारे यूजी के मतलब फर्स्ट ईयर के अभी एडमिशन लिया है या सेकंड ईयर में है या पीजी में भी यही मैटर करेगा। तो आप लोगों का जो है तो ओपन बुक इस नाम से भी होगा और आप लोगों का घर से ही लिख के जो है तो आपका भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा एग्ज़ाम। तो एक चीज़ बहुत अच्छी न्यूज़ समझ सकते हैं इसको। और ये जो एमपी जो मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक खबर आ रही है अभी, तो आप लोग थोड़ा वो कर लीजिएगा। और मैं जो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं अगर आ गया होगा तो देखते हैं, नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको दिखा देते हैं। ये जो है तो अभी आया है, ये मध्य प्रदेश जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से है और ये जो है तो मतलब कल एक प्रकार से मान सकते हो कि शाम का है। जो शिक्षा मंत्री हैं, उस शिक्षा मंत्री डॉक्टर मनमोहन यादव ने बताया है कि
अब स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पहले ही बता चुका हूँ कि स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर जो चतुर्थ सेमेस्टर का है परीक्षाएं जो है तो परीक्षार्थियों की भौतिक रूप से परीक्षा केंद्रों में उपस्थिति के साथ, ठीक है। तो ये आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि जो अंतिम वर्ष है चाहे वो यूजी के हों चाहे पीजी हों, आपको फिजिकली रूप से जाना पड़ेगा। चतुर्थ सेमेस्टर का या अंतिम वर्ष का पेपर आपको होगा, वो भी कब होगा, आपको मई में होगा, ठीक है। बाकी जो स्नातक प्रथम वर्ष हैं या द्वितीय वर्ष के हैं उनका जो है तो या सेमेस्टर में है तो उनका जो है तो ओपन बुक पद्धति से होगा, वो भी जून में होगा। यानी पहले यूजी फाइनल ईयर का और पीजी फाइनल के बाद आपका जो है तो यूजी सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर का होगा, वो भी आपको बाद में होगा। तो ये जो है तो जिसमें अभ्यर्थी अपने निवास में ही रहकर यानी आपको घर में ही रहकर परीक्षा दे देंगे तथा निकट के जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पर जमा कर दोगे। तो ये एक अच्छी न्यूज़ इसको मानो आप, क्योंकि ये पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन जैसा कि आपको पता भी हो कि यूजी फाइनल ईयर और प्लस आपको पीजी फाइनल ईयर का भी एग्ज़ाम जो है तो हुआ था। तो सेम उसी तरह इस बार से भी है। और ये जो है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन हालांकि मान नहीं सकते उसको, लेकिन ये उच्च शिक्षा मंत्री जी ने वो कर दिया है तो इसको आप लोग मान सकते हो। तो एक प्रकार से ये आपको मैंने जानकारी दे दी है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।